दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण, जिसको उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास जी ने लिखा और उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। पंचसखा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं: पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है, जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित 5 पंचसखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहां कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा।
जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल यह है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहां आएगा और कैसे आएगा? आइए ये भी जानते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय थानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट कर एक ही पंथ चलावे। भावार्थ है कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी, यानी 12वें पंथ से ही कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उसके बाद 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद चलकर आऊंगा और इन सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। जैसा कि भविष्य मालिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, कबीर सागर में लिखी इन वाणियों को पढ़ने के बाद 3 सवाल और निकलकर सामने आते हैं, जिनका जवाब हम इसी कबीर सागर में खोजेंगे। सवाल नंबर 1, ये जो वाणियां बोली गई हैं, ये कब सत्य सिद्ध होंगी? सवाल नंबर 2, वो 12वां पंथ कौन सा है जिसमें चलकर खुद कबीर साहिब जी महापुरुष के रूप में आएंगे? सवाल नंबर 3, वो महापुरुष कौन है? पहला सवाल था, ये वाणियां कब सत्य सिद्ध होंगी? इसका जवाब कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है। देखिए, 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। मतलब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ये वचन सत्य सिद्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा सांचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, आपको यहां हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है, जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2024 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज 2024 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं।
मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल यह था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ बताया गया है। यानी कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में आने की बात कबीर सागर में कही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीबदास जी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पेज 136 पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई। यानी जिसके माध्यम से कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी उसका जन्म संवत 1774 में होगा। आपको बता दें कि गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। उनके माध्यम से कबीर साहिब जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। यहाँ कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 पंथों को खत्म करके पूर्ण परमात्मा खुद पूर्ण संत के रूप में 13वां पंथ चलाएंगे, जिससे बिचली पीढ़ी में आने वाली हंस आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इस बिचली पीढ़ी को ही भविष्य मालिका पुराण में आद्य सतयुग कहा है। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। यहाँ कबीर परमात्मा ने कहा है कि जब मैं मगहर से सहशरीर सतलोक जाऊंगा, वो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा। आइए अब इस वाणी में देखिए। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। यहाँ बिचली पीढ़ी मतलब कलयुग का दूसरा चरण अथवा बीच वाला चरण है। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय को भविष्य मालिका पुराण में आधे सतयुग कहा है, उसको कबीर परमात्मा जी ने कबीर सागर में बिचली पीढ़ी यानी कलयुग का दूसरा चरण कहा है और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर नकली संतों के हाथ लग गए तो दूसरे चरण वाली यानी बिचली पीढ़ी में आने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मतलब जो आधे सतयुग में जन्म लेगा उसका पूर्ण लाभ वो आत्माएं नहीं उठा पाएंगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखी इस बात को भी विस्तार से समझाते हैं कि वो महापुरुष कौन है। आइए कबीर सागर से आपको स्पष्ट करते हैं, जो खुद कबीर परमात्मा द्वारा बोला गया सूक्ष्म वेद है। देखिए, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसम वेद बोध के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सतनाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समय। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तभी लो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कल युग में सब एक हो बढ़ते सहज सुभाए। कबीर साहिब जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंदर ही एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सब एक होकर सहज स्वभाव वाले हो जाएंगे। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा जो कि हजारों वर्षों तक चलेगा। 2032 तक आदि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। कहां उग्र का शूद्र हो हर सबकी भव भीड़, सो समान सम दृष्टि है समर्थ सत कबीर। भावार्थ है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब वो महापुरुष इस धरा पर आएंगे और हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म पंथों को एक करेंगे, सब सतनाम का जाप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म व पंथ है वो सभी उस महापुरुष के द्वारा चलाए गए 13वें पंथ जो आदि सनातन पंथ होगा उसमें ऐसे मिल जाएंगे जैसे सभी नदियां बड़े समुद्र में मिल जाती हैं।
जब वो समय आएगा तब पृथ्वी के सभी मनुष्यों का स्वभाव सहज और शुद्ध हो जाएगा, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सब पाप करने से डरेंगे, यानी नर नारी कपट चतुराई छोड़कर कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। कलयुग अपने समय अनुसार ही समाप्त होगा, जो है 4,32,000 वर्ष। दर्शकों, अब आपको कलयुग के अंतिम चरण यानी जब कलयुग समाप्त होगा उस विषय में बताते हैं। कलयुग के तीसरे चरण यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा, जो राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा ही होगा। उस समय कलयुग की हालत बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा, और जिस भी मनुष्य में भक्ति का बीज नहीं होगा उसको कल की अवतार यानी राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा अपनी तलवार से काटकर समाप्त कर देगा और सतयुग की स्थापना करेगा। कल की अवतार सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, यानी भगवान की चाह बाकी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1997 में कलयुग के 5,505 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1997 में स्वयं कबीर परमात्मा इस धरातल पर आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सार नाम व सार शब्द देने का आदेश दिया। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जिस महापुरुष की बात भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर कर रहे हैं, वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। जो महापुरुष 13वें पंथ का प्रवर्तक होगा, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो सब धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो 31 वर्ष से अपने भक्तों को 3 समय की आरती करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज वाले पंथ से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, उसी से सभी धर्म व पंथ एक होकर आदि सनातन धर्म में प्रवर्तित हो जाएंगे। दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से ही, यानी जब से संत रामपाल जी को अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ है, तब से ही संत रामपाल जी 3 समय की संध्या आरती करते व करवाते हैं, जो मनुष्य के मोक्ष में सहयोगी है। दर्शकों, ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण संत आएगा वो 3 समय की संध्या आरती करने को देगा। आइए आपको ऋग्वेद में प्रमाण दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 29, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पूर्ण संत 3 समय की संध्या सुबह, दोपहर और रात्रि तीनों संध्या में परमात्मा की स्तुति करवाएगा। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है जो विश्व का कल्याण करेंगे, और इस बात की वेद भी गवाही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके पास वास्तविक सत नाम है, जो कि उन्होंने गरीबदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके दिखाया है। दर्शकों, अब आपको ये बताते हैं कि क्यों सभी धर्म व सभी पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए आदि सनातन पंथ में मिल जाएंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत मंत्र है जो सांकेतिक है। सामवेद संख्या नंबर 822 में भी यही कहा गया है कि उस परमात्मा को पाने का भी त्रितस्य नाम है, यानी 3 नाम का मंत्र है जो सांकेतिक है। दर्शकों, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। दर्शकों, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। दर्शकों, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को एन कहा है, यानी यह एन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है
उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है, जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है, जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। दर्शकों, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। दर्शकों, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है दर्शकों, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता, जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। दर्शकों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाएं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है, इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके बताते हैं कि जैसे हिंदू साहिबान अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई भी 5 समय की नमाज करते हैं, जो कि अल्लाह की स्तुति है। ये आरती और नमाज करना ग्लूकोज की तरह समझो, जो आपके मन और आत्मा को साफ रखता है, लेकिन जिससे भगवान अथवा अल्लाह की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, वो औषधि अथवा नाम मंत्र अलग है। नमाज और आरती करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र गीता जी और कुरान शरीफ दोनों में लिखे हैं। गीता जी में जिनको ओम तत्सत लिखा है, उन्हीं को कुरान शरीफ में एन सीन काफ लिखा है। इन सांकेतिक अक्षरों के वास्तविक मंत्र संत रामपाल जी महाराज उपदेश देते समय अपने शिष्यों को देते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्र जाप चाहे हिंदू धर्म में किए जाए या मुस्लिम धर्म में, वो व्यर्थ हैं। जैसे हिंदू धर्म के तथा कथित धर्म गुरु राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपें, इसलिए शास्त्र विरुद्ध है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान में लिखे एन सीन काफ मंत्रों से मेल नहीं खाते। कुरान के अनुसार हक पूजा के यही 3 मंत्र हैं जो सांकेतिक है, जिनको केवल बाखबर ही बता सकता है। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो ही भक्ति करनी होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत अथवा बाखबर इस पृथ्वी पर नहीं है। दर्शकों, अब आपको सुप्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव मथुरा वाले बाबा की एक पुस्तक दिखाते हैं। पुस्तक का नाम है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, जिसके पेज नंबर 59 पर एक भविष्यवाणी मिलती है। बाबा जय गुरुदेव ने 28 अगस्त 1971 को एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा
और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। दर्शकों, बाबा जय गुरुदेव ने 7 सितंबर 1971 को एक और भविष्यवाणी की है। देखिए, इसी पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का होने वाला वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनके समर्थकों की गिनती दिन रात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिनके ज्ञान का परचम पूरे विश्व में लहराने लगा है, जो जल्द ही पूरे विश्व में स्थापित हो जाएगा। दर्शकों, अभी आपको हंगरी नाम के एक महान भविष्यवक्ता की महान भविष्यवाणी से रूबरू करवाते हैं। देखिए, हैरान कर देने वाली ये भविष्यवाणी। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोगों की सुना के पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है, जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। उन्नीस 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा।
यहाँ देखिएगा 43 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है, वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुब्बर वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध के नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा। इन संपूर्ण भविष्यवाणियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दर्शकों, भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही सटीक बैठती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1951 में एक संत का जन्म होगा, जिसकी अध्यक्षता में एक धार्मिक संस्था का निर्माण होगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। साथ में यह भी साफ लिखा है कि उस संस्था का संचालक एक गृहस्थ व्यक्ति होगा, अपने अद्भुत ज्ञान की बदौलत पूरे संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। उस महापुरुष की 4 संतान होंगी, 2 पुत्र व 2 पुत्रियां होंगी। ये सब भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो कभी चमड़े की बनी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, न कभी अपने शिष्यों को करने देते हैं। भविष्यवाणी में यह भी लिखा है कि उस संत के बाल सफेद होंगे। अतः इस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी भी यही सिद्ध करती है कि वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, अब आपको राजस्थान राज्य के एक सुप्रसिद्ध संत बाबा रामदेव की भविष्यवाणी भी दिखाते हैं। यह है पुस्तक 24 प्रमाण, जिसके पेज नंबर 65 पर लिखा है कि नगर कोट नहीं, जाट कहां सी, मुखबंद होके कवि गुण गासी। यहाँ बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि वह महापुरुष जाट जाति में आएगा और कवि यानी कबीर परमात्मा के गुण गाएगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कबीर देव यानी कबीर परमात्मा के गुण 1988 से संसार को सुना रहे हैं। इसी पुस्तक 24 प्रमाण के पेज नंबर 111 पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और भविष्यवाणी की गई है। हर आसी हरियाणे तोरण, रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भाषिया, जुग चौथा में होसी। यहाँ भी संत रामदेव जी अपनी वाणी में साफ साफ कह रहे हैं कि वो महापुरुष हरियाणा में आएंगे और चौथे युग यानी कलयुग में आएंगे। दर्शकों, जिस समय संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ उस समय गांव धनाना जिला सोनीपत पंजाब प्रांत में था, जो बाद में 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत का हिस्सा बना। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को धनाना गांव में हुआ था। इसी पुस्तक 24 प्रमाण के पेज नंबर 62 पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में सतयुग अवसी, पहरा पाप रा पलटेला, सांचा संत दल में आवसी ऋषिजन साख भरेला। दर्शकों, कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण में लिखी भविष्यवाणी संत रामदेव जी की भविष्यवाणी से ज्यों की त्यों मेल खाती है। संत रामदेव जी भी कहते हैं कि कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल होगा। वो पूर्ण संत अपने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए बढ़ रहे पाप को खत्म कर देगा। दर्शकों, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए
आपको एक और भविष्यवाणी दिखाते हैं जो संत गरीब दास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद के अथअसुर निकंदन रामायणी पृष्ठ नंबर 716 पर लिखी है। सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगायसी। संत गरीब दास जी महाराज कह रहे हैं कि वो महापुरुष दिल्ली मंडल में आएगा और अज्ञान के अंधेरे में सोई हुई आत्माओं को जगाएगा। दर्शकों, गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा, जहां संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ, ये क्षेत्र दिल्ली मंडल में आता है। अभी आपको गुरु नानक देव जी भाई बाले वाली जन्म साखी से भी प्रमाणित करते हैं कि वो महापुरुष जो कबीर जी और नानक जी के बाद इस धरा पर आएगा, वो जाट जाति में आएगा। इन सभी भविष्यवाणियों ने भी सिद्ध कर दिया कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और भी बहुत से महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाला है। लिंक पर क्लिक करके उन सभी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को भी जरूर देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत मशहूर होते जा रहे हैं। संत रामपाल की रामपाल से जुड़ी हुई रामपाल जी को कर रहा हूँ। उनके अनुयायी आपको कहीं ना कहीं उनका प्रचार प्रसार करते हुए जरूर दिखाई दे जाएंगे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आम लोगों से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ जानते हैं, उनके विचार लेते हैं। इसके बाद जो कुछ निकलकर सामने आया वो बहुत चौंका देने वाला था। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगे कि वो सनातन हितैषी नहीं बल्कि सनातन विरोधी है। आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। बने रहिए हमारे साथ। सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 1। सनातन एक विचार है, वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेद मंत्र है ये, इससे बड़ा तो कोई वेद उपनिषद नहीं है। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 108 बार इस मंत्र को जपें। राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, और जैसी शरीर की परिस्थिति हो सहो। फिर ये मंत्र जाप करते हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? इनको किसी के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। भाई उन्होंने सीधा सीधा विरोध कर दिया हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो भाई ये तो वही बात कर सकता है जिसने भाई संत रामपाल का ज्ञान समझा ना हो। दर्शकों, यह जानने से पहले कि संत रामपाल जी महाराज सनातन हितैषी हैं या सनातन विरोधी, उससे पहले आपको एक ऐसे संत के विचारों से रूबरू करवाते हैं जिनको समाज ने अनजाने में सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी होने का प्रमाण पत्र दे रखा है। ये हैं गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके आश्रम वृंदावन कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक स्थलों पर बने हैं ताकि गीता जी के मानने वाले हर श्रद्धालुओं को गीता जी के गूढ़ रहस्य को जानने का मौका ज्ञानानंद जी महाराज से मिल सके। आइए गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का यह इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। इस इंटरव्यू को दिखाने का मकसद ये भी है कि ज्ञानानंद जी महाराज को गीता जी का सबसे बड़ा ज्ञाता ये समाज मानता है। वास्तव में ऐसा है या नहीं, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ये धर्मगुरु समाज को सनातन से जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। देखिए ये इंटरव्यू। आजकल हमें सुनने को मिल रहा है कि सनातन धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए, तो क्या है आपके अनुसार सनातन धर्म? सनातन एक तो वो है जो सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। विश्व भर की जितनी विचारधाराएं हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जितने मत मतांतर हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, वो आप देखेंगे उनका कोई टाइम पीरियड है। कब प्रारंभ हुए कोई टाइम निश्चित होगा, किसके द्वारा शुरू हुए कोई नाम निश्चित होगा। लेकिन विश्व में केवल एक सनातन है जिसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कब और किससे। जब से सृष्टि बनी जो तब से प्रारंभ हुआ है वो सनातन है। तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? मतलब मैं ये अपने लिए भी जानना चाहूंगी और दर्शकों के लिए भी। देखो, सनातन और हिंदू वस्तुतः पर्याय हैं। सनातन इसलिए कहा जाता है जो अनादि है, और हिंदू एक विचार है।
हिंदुत्व एक विचार है, एक सोच है। वो सोच है जिसमें उदारता है, जिसमें विश्व बंधुत्व है, जिसमें जीवन मूल्यों का सम्मान है, जिसमें आदर्शों का सम्मान है, जिसमें किसी को कष्ट देकर सुख पाने की भावना नहीं है, कष्ट सहकर भी जिसमें सुख देने की भावना है, वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। तो पर्याय है, लेकिन एक सोच है उदारता की, एक सोच है सद्भावना की, और एक सोच है मानवीय मूल्यों से लेकर के विश्व बंधुत्व तक की। जी महाराज जी, जैसे मैं गीता का अध्ययन करती हूँ, मैं खुद भी धार्मिकता की तरफ काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो मैंने इस अध्याय 4 में पढ़ा था कि ऐसा कोई ज्ञान था जो लुप्त हो गया था और उसको दोबारा जगत में लाने के लिए गीता का ज्ञान लिखा गया था। तो क्या ज्ञान था वो, और क्यों जो उस टाइम पे भक्ति हुई बीच में, क्या वो गलत थी? सबसे पहली बात तो ये बेटे कि गीता का ज्ञान लिखा नहीं गया जी, बोला गया था, मैं माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। हाँ जी, द्वारा उपदेश के रूप में दिया गया था। और दूसरी बात है, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान उपदेश दे रहे होते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि बीच में एक समय ऐसा आया, सा काले निहमैता युगो नष्टा परंतप, ये योग की स्थितियां लुप्त हो गई थी। तो ये तो हम सब देखते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश के आगे भी कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं, लेकिन फिर समय आता है जब हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का प्रकाश फिर आगे आ जाता है। तो ऐसे ही समय के साथ साथ कुछ काल ऐसा बीच में रहा जिसमें योग का, ज्ञान का कहीं ना कहीं लोप सा हो गया। जैसे सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो कई ऐसी परंपराएं आ गई। तो ये बात केवल आज की नहीं है, क्योंकि आज की तो हम देखें तो भक्ति काल बीच में आया, जैसे भक्ति भाव का प्रभाव बढ़ा। लेकिन ये बात जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस बात को भी 5160 साल हो चुके हैं। तो ये उससे भी कहीं कहीं पहले की बात है, ये जो लुप्त हुआ और फिर से भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। इसमें एक बात और भी आती है कि भगवान कृष्ण ये संकेत करते हैं कि मैं कोई नया उपदेश नहीं दे रहा, मैं वही उपदेश दे रहा हूँ जो सृष्टि के अनादिकाल से चल रहा है, और वही फिर नए रूप में तुझे दे रहा। जी, एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सवाल कि ऐसा क्या ज्ञान है, ऐसे कौन से मंत्र है जो हमें जाप करने चाहिए जिससे हमारे प्रारब्ध के कर्मों का नाश हो जाएगा? देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। हाँ, एक ही मंत्र का किया जाए, अगर कहीं से दीक्षित मंत्र है तो उसी का ही करना चाहिए, ये विश्वास रख करके कि उस मंत्र में पूर्ण क्षमता है, उस मंत्र में पूर्ण ऊर्जा है, वो मंत्र मेरा हर स्थिति परिस्थिति में साथी, सहायक, सहारा, रक्षक है। ये विश्वास बनाकर मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र कोई भी कल्याण कर सकता है। क्या गीता जी में ऐसा कोई मंत्र मेंशन्ड है कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए? तो गीता जी में ये तो आया है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। मां मनुस्मर युद्ध ये कहा है, बार बार कहा है कि मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो, क्योंकि उसके लिए भगवान ने एक बात इस कही गीता में कि पार्थ, इसके लिए तुम किसी ऐसे तत्वदर्शी गुरु का आश्रय लो, वो तुम्हें तुम्हारी मानसिक स्थिति देख करके तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, मंत्र का उपदेश देंगे, फिर उस पथ पर चलो। अर्थात भगवान ने भी गुरु परंपरा का सम्मान किया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, चौथे अध्याय की बात जो आपने कही, तो ये चौथे अध्याय में ही 34वां श्लोक है, जहाँ भगवान कहते हैं स्मरण तो करो भगवान का, लेकिन किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में रह करके उनसे ज्ञान का, मंत्र का उपदेश लेकर। मैं एज अ श्रद्धालु कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन है तत्वदर्शी संत? देखो,
ये केवल कहने से नहीं होता, ये केवल लिखने से भी नहीं होगा कि हम ये लिखें कि हम तत्वदर्शी के रूप में आए हैं फरीदाबाद। वो केवल कहने न कहने, और अगर कोई कह के बोल रहा है कि ये न है तो वहाँ विचार करना चाहिए, लेकिन वो अपनी अंदर की आस्था ही बता देती है, निकटता ही बता देती है, कहीं ना कहीं भाव, अंदर का भाव ही बता देता है कि मुझे कहाँ जुड़ना है, कहाँ। और इसीलिए हम प्राय ये कहते हैं कि कहीं भी जुड़ना है केवल भेड़ चाल के रूप में नहीं, जुड़ना है तो आप अपने अंदर की आवाज देखो। कब जुड़ना चाहिए? जब अंदर से आवाज आ जाए। कहाँ जुड़ना चाहिए? जहाँ से अंदर की आवाज आ जाए और स्वयं को लगने लगे कि ये क्या ठीक है। और ये निश्चित है कि जब अपना भाव अच्छा होता है तो आगे निश्चित वैसा प्रभाव मिल ही जाता है। तो अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चर्चा फिर करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने ज्ञानानंद जी महाराज के विचार सुने। ज्ञानानंद जी महाराज को हिंदू समाज गीता जी का सबसे बड़ा मर्मज्ञ ज्ञाता मानता है, जिनकी अगुवाई में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, जो संत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व एक धार्मिक गुरु के तौर पर करता है। उन्हें यह भी नहीं पता कि गीता जी में किसी पर्टिकुलर यानी किसी विशेष मंत्र का जिक्र है या नहीं। इसका मतलब क्या? गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 नहीं पढ़ा, जिसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म साफ साफ कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरा केवल एक ओम अक्षर का मंत्र है। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए ज्ञानानंद जी के विचार। जब एंकर ने पूछा कि क्या गीता में कोई विशेष मंत्र का जाप करने के लिए लिखा है, तो देखिए ज्ञानानंद जी ने क्या कहा। क्या गीता जी में ऐसा कोई मंत्र मेंशन्ड है कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए? गीता जी में ये तो आया है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। महामनुस्मर युद्ध ये कहा है, बार बार कहा है कि मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो। दर्शकों, ज्ञानानंद जी महाराज के विचार सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने गीता जी को सिर्फ कंठस्थ याद किया है, गीता जी में बताई गई भक्ति साधना पर अमल नहीं किया है। केवल गीता जी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, गीता जी को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो भक्ति विधि लिखी है उसके अनुसार साधना करने से बात बनेगी। ऐसे अज्ञानी धर्म गुरुओं के बारे में परमात्मा की वाणी है कि गीता और भागवत पढ़ें, ये बांचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खिलावे, ये भूले सिरजनहारा। इन्हीं तथाकथित धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त करने का केवल एक ओम अक्षर है, इससे मेरे स्तर तक की मुक्ति संभव है। फिर पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य प्रभु का जिक्र करते हुए गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है कि वह मंत्र ओम तत् सत है। लेकिन ज्ञानानंद जी कह रहे हैं कि गीता में कोई विशेष मंत्र नहीं है, जो कि उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। इनको यह भी नहीं पता कि गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 13 में ब्रह्म का विशेष मंत्र ओम है, और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म का विशेष मंत्र ओम तत् सत है, जो आदि अनादि मंत्र है। इन्हीं मंत्रों का जाप करके साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जिसको उत्तम पुरुष कहा है, जिसको गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। दर्शकों, इन तथाकथित गीता के ज्ञाताओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब गीता मनीषी ज्ञानानंद जी से सवाल किया गया कि जब यह ज्ञान सतयुग के प्रारंभ में लुप्त हो गया था, तो क्या इस दौरान ऋषि जो साधना कर रहे थे वह गलत साधना कर रहे थे? तो देखिए ज्ञानानंद जी महाराज ने क्या जवाब दिया। जी महाराज जी, जैसे मैं गीता का अध्ययन करती हूँ, मैं खुद भी धार्मिकता की तरफ काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो मैंने इस अध्याय 4 में पढ़ा था कि ऐसा कोई ज्ञान था जो लुप्त हो गया था और उसको दोबारा जगत में लाने के लिए गीता का ज्ञान लिखा गया था। तो क्या ज्ञान था वो, और क्यों जो उस टाइम पे भक्ति हुई बीच में, क्या वो गलत थी?
सबसे पहली बात तो ये बेटे कि गीता का ज्ञान लिखा नहीं गया जी, बोला गया था। मैं माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। हाँ जी, के द्वारा उपदेश के रूप में दिया गया था। और दूसरी बात है, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान उपदेश दे रहे होते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि बीच में एक समय ऐसा आया, सा काले निहमैता युगो नष्टा परंतप, ये योग की स्थितियां लुप्त हो गई थी। तो ये तो हम सब देखते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश के आगे भी कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं, लेकिन फिर समय आता है जब हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का प्रकाश फिर आगे आ जाता है। तो ऐसे ही समय के साथ साथ कुछ काल ऐसा बीच में रहा जिसमें योग का, ज्ञान का कहीं ना कहीं लोप सा हो गया। जैसे सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो कहीं ऐसी परंपराएं आ गई। अब सवाल यह है कि गीता के अनुसार जिन्होंने भक्ति नहीं की वह गलत साधना थी। इसका मतलब ज्ञानानंद जी भी गीता जी के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि जिस मंत्र का जाप ज्ञानानंद जी करते हैं वह तो गीता जी में कहीं नहीं लिखा। गीता जी में तो ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और पूर्ण परमात्मा का विशेष ओम तत् सत मंत्र बताया गया है। दर्शकों, सच तो यह है कि ज्ञानानंद जी भी सनातन धर्म के लुप्त हो जाने के बाद जो साधना ऋषि करते थे वही साधना ज्ञानानंद जी भी कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि किसी भी मंत्र का जाप कर लो, कल्याण हो जाएगा। देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। मतलब गीता मनीषी होते हुए गीता के उल्ट साधना ज्ञानानंद जी बता रहे हैं। इस कारण सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है। दर्शकों, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के विचार आपके सामने रखने का हमारा मकसद ये है कि वर्तमान में ज्ञानानंद जी को सनातन धर्म के ज्ञाता के रूप में गीता जी की संपूर्ण जानकारी रखने वाला संत माना जाता है। अब आप खुद विचार कीजिए, जब गीता मनीषी को ही गीता जी की सही जानकारी नहीं है, खुद गीता मनीषी गीता जी के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो अन्य धर्मगुरु गीता जी का कितना ज्ञान रखते होंगे। इस बात को जनता भी अब समझने लगी है। दर्शकों, पवित्र गीता जी एक ऐसा प्रमाणित मीटर है जो सिद्ध करता है कि कौन सच्चा सनातनी है। बहुत से धर्मगुरु सनातनी होने का दम भरते हैं। जब गीता जी के मीटर में हमने ज्ञानानंद जी महाराज को मापा तो पाया कि वो मनमानी साधना कर रहे हैं। उनके मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से मेल नहीं खाते। आइए, ज्ञानानंद जी की तरह एक और सुप्रसिद्ध संत है प्रेमानंद जी महाराज। जब मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने भाई कनन चक्रवर्ती के साथ उनके दर्शन करने के लिए पहुंची तो उन्होंने उनको क्या मंत्र जपने के लिए दिया, देखिए। और हमारे भाई साहब हैं कनन चक्रवर्ती, चेन्नई में रहते हैं, बहुत आपका भक्त हैं। जी जी, हाँ, YouTube के द्वारा जो सत्संग सुनते हैं, वो सुनकर बहुत ही मुझे, तो हम लोग ने बहुत चाहा कि इस बार अभी आपको मिलना है। श्री जी की कृपा से ही होता है मिलना भी। हम आपको एक बात बताएं, आप शरीर की चिंता को छोड़िए, शरीर की ज्यादा चिंता मत कीजिए और नाम जप कीजिए, क्योंकि एक बात दिमाग में डाल लीजिए, इसकी एक निश्चित अवधि है। आप बात समझ रहे हैं ना हमारी? शरीर की एक अवधि है, ये जाएगा, ये जाएगा। इसलिए जाने के पहले कुछ हिसाब किताब ऐसा तैयार रखो, हमारी यात्रा सफल हो है नाम। राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, नाम जपते रहो और जैसी शरीर की परिस्थिति हो सहो। तो देखा आपने कैसे अपनी मर्जी से प्रेमानंद जी महाराज साधक को कोई भी मंत्र जाप करने की नसीहत वैसे ही दे रहे हैं जैसे ज्ञानानंद जी महाराज दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कि खुद प्रेमानंद जी महाराज किस मंत्र का जाप करते हैं। ये हमें तब पता चला जब भारत के मशहूर प्रोफेशनल रेसलर द ग्रेट खली प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुँचे। देखिए, एक नाम पकड़ो महाराज जी, जो आप बोले उसको पढ़ो। देखो, हम तो आशिक हैं वृंदावन के, हमारा तो राधा 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 तुमने सुना ही होगा। राधा 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 राधा।
तो आप चाहे 20 मिनट ही जपिए, 10 मिनट जपिए, पर राधा 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 राधा। तो देखा आपने, प्रेमानंद जी महाराज भी गीता जी में वर्णित अध्याय 8 श्लोक 13 व गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित मंत्र का जाप नहीं करते। वो भी मनमानी साधना ही कर रहे हैं, जबकि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गीता जी में भगवान ने बोला है कि मेरा स्मरण कर। देखिए ये वीडियो। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, मेरा ही तो नाम। भगवान कह रहे इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, 2 शब्द कहे। मामुन स्मर युद्ध चे, भगवान आदेश कर रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। हैरानी की बात है, प्रेमानंद जी ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि गीता में भगवान अपना स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में साफ साफ लिखा है। देखिए ये मंत्र जिसको स्मरण करने के लिए गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं, बावजूद इसके प्रेमानंद जी राधा राधा खुद तो जप ही रहे हैं और साथ साथ लोगों से भी जपवा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इन धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। दर्शकों, अब आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाते हैं जिसमें प्रेमानंद जी महाराज अनिरुद्ध कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर सुनिए मतलब प्रेमानंद जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मनमाना आचरण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए, जो कि ठीक भी है, क्योंकि गीता जी अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार मनमाना आचरण करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। लेकिन दुख की बात यह है कि दूसरों को नसीहत देने वाले प्रेमानंद जी महाराज खुद राधे राधे मंत्र का जाप करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल एक ओम अक्षर का जाप करने के लिए कहा गया है। अब आपको प्रेमानंद जी महाराज की इसी वीडियो का आगे का अंश सुनाते हैं कि केवल भगवत यशगान करने से ही मुक्ति मिल जाएगी। देखिए प्रेमानंद जी यहाँ साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ भगवान का यशगान सुनना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। न यज्ञ करने की, न तप करने की, न व्रत करने की और न ही मंत्र जाप करने की। अब यहाँ जहन में तुरंत ये सवाल आता है कि अनिरुद्धाचार्य को ज्ञान देने वाले प्रेमानंद जी फिर खुद क्यों राधे राधे मंत्र का जाप जप रहे हैं, व्रत क्यों करते हैं? सच तो ये है दर्शकों कि ये सब कथावाचक खुद तो शास्त्र विरुद्ध साधना करते ही हैं, साथ में अन्य लोगों से भी करवाते हैं, क्योंकि गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 13 में साफ लिखा है कि मेरा केवल एक ओम अक्षर जाप करने का है, जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक तक की साधना को भी गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुतमाम यानी घटिया कहा है, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, जिसका प्रमाण हमें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में मिलता है। और यदि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित मंत्र ओम तत् सत का जाप करना होगा, जो कि सांकेतिक है, जिसको तत्वदर्शी संत बताएगा। दर्शकों, जहां कुछ देर पहले प्रेमानंद जी भगवत यशगान करने से मोक्ष बता रहे थे, अब वही प्रेमानंद जी हट करके मन को राधा नाम में लगाने को बोल रहे हैं। देखिए एक जज महोदय से प्रेमानंद जी महाराज की ये ज्ञान चर्चा। अवतार सिंह जी, जज पटियाला। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, उसका कारण यह है कि अध्यात्म बल की कमी आ चुकी है। आपसे यह भी ज्ञात हुआ कि अध्यात्म बल सिर्फ और सिर्फ नाम जप से ही मजबूत होगा। अब समस्या यह है कि महाराज श्री अखंड नाम चल नहीं रहा, कुछ देर तक नाम जब चलता है फिर अवरुद्ध हो जाता है। इस अवस्था में क्या हठ बल काम करेगा या बिल्कुल हठ बल काम करेगी महाराज जी? नहीं, हठ बल ही कृपा है। जब तुम्हारे अंदर हठ आएगी तो यही गुरु कृपा से आएगी, क्योंकि इतना तो हमको राजी हो जाना है कि जो मन 24 घंटे में 1 मिनट भी भगवान को नहीं जपता था, वो कुछ मिनट टिकने लगा है। मतलब हम अपने रोग पर काबू पा रहे हैं, दवा काम कर रही है। अब क्या होता है, मन हमारा पुनर्अभ्यास जो बार बार तो वो वहां जाएगा। अब हमको वहां से मन को हटा करके नाम में लगाना है। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि मन जो चीज पकड़ता है उसको जब हम छुड़ाना चाहते हैं तो जलन पैदा करता है, व्यथा, एक व्याकुलता, एक अशांति, और ऐसा लगता है कि जो कह रहा मैं मान लेता हूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। पर वो गलत सिद्धांत है। त्यागात् शांतिरनंतरम। जो उस बात को पकड़ रहा है मन प्रभु के नाम के सिवा उस समय, उससे हमें हटाना ही परम कर्तव्य है। और वो जो हमको व्यथा दे रहा है, व्याकुलता पैदा कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है,
जब हम उसके अनुकूल नहीं चलेंगे तो अशांति पैदा करेगा। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। इन मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई जो व्यथा है उससे जो परास्त नहीं हो जाता, उसे गंभीर भाव से सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखकर अध्यात्म में चलता है वो सदैव विजयी ही होता है। वो अध्यात्म का परम सुख परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें दो पद्धतियां अपनानी है। एक तो जहां मन हमारा जाए वह हमको ये सोचना है कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में कौन है? प्रभु ही प्रभु है। तो हम उस पर भगवत भाव करें। हर वस्तु व्यक्ति स्थान इन्हीं में जाएगा मन तत्काल। ये भले रूप पुरुष का है या स्त्री का है या वस्तु का है या स्थान का है, पर श्री कृष्ण ही है इस रूप में, हरि ही है, प्रभु ही है, तो फौरन लौट आएगा। दर्शकों, आज सुशिक्षित मानव आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण इन अज्ञानियों के जाल में फंसे हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण जी को सर्वव्यापक समर्थ परमात्मा मानते हैं। जाप राधा राधा खुद भी जपते हैं, व लोगों से भी जपवाते हैं, जिसका न गीता में प्रमाण है न वेदों में। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 87 वर्ष का एक वृद्ध श्रद्धालु प्रेमानंद जी महाराज के पास आया और प्रेमानंद जी महाराज से अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने की गुहार लगाने लगा। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें क्या कहा, देखिए। एक कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। अरे नहीं, आसन डालो। हाँ डाले महाराज, बद्रीनाथ से। अरे महाराज जी आप बैठ जाओ आसन में, कुर्सी में तो मुझे सुख मिलेगा। महाराज जी आप यहाँ भी बैठने की योग्यता आपने ही दी प्रभु, मैं तो किसी योग्य ही नहीं। महाराज जी यही तो योग्यता है, यही योग्यता है महाराज। अब दया करिए कि बहुत भटक चुका, अभी तक आनंद नहीं है, आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज जी। हाँ, भगवत स्वरूप। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए महाराज जी। हमें उत्तरावस्था है जी, इसमें बस आप फिर चरणों का आनंद सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी लालसा से आए हूँ प्रभु आपके चरणों। बहुत अशांत हूँ प्रभु, और 87 साल की उम्र हो रही है। आपकी मर्जी से जी रहा हूँ, माँ राधा रानी कृपा से, पर बस इस अशांति ने मुझे बहुत खा गया। मैं नहीं चाहता, अब केवल जाप नाम जब तो केवल आपकी प्रेरणा से शुरू से हुआ है। सालों से आपकी कैसेट जब से सुनता हूँ, सत्संग रोज सवेरे शाम। हाँ महाराज जी, अधूरा जीवन तो फिर अशांत रहता है। बहुत अशांत हूँ, इसी से अशांत हूँ प्रभु, बस इस पे आप कृपा कीजिए। आखिरी स्रोत है आपका, अब तो आप जब बुलाओगे जब फिर हाजिर हूँ। नहीं, आप हमारी बात मान लो, केवल आप बात मान लो महाराज जी। अब कुछ नहीं, देखो हम जिस बात के आशिक हैं वो हम कैसे अपनी बात रखे। बस हम इतना कहते हैं जो आपको नाम प्रिय है। आपको कौन सा नाम प्रिय है? मुझे माँ सीता जी और प्रभु राम जी, हनुमान जी महाराज, वो एक ही है। एक पकड़ो, किन्हीं में एक पकड़ लो। राम 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 वही जाप करता हूँ। हनुमान जी महाराज की विशेष वो लालसा रहती है। वो उस जो आप कर रहे हो ना राम जी, वो उसी से संतुष्ट है, अलग से कुछ कहने। जी जी, बस हमारी बात मान लो। अगर नाम को पकड़ो तो राम 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 राम, बस शुरू कर दो, हमारी बात मान लो, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। बस इसमें लग जाओ, राम 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 स्वीकार करो, और रात दिन राम राम रटो। और कभी जब आपको अनुभव हो तब बताना कि ये गुरुवाणी थी या किसी व्यक्ति की वाणी थी। बस अब दया हो गई आपकी। बस आप ये समझ लीजिए, अब संशय मत कीजिएगा। बस संशय दुख दे रहा था मुझे, बस आज से खत्म कर दीजिएगा। हो गया, हो गया, आप मान लीजिए। बिल्कुल महादेव जी की विशेष कृपा से हम आपको बात कह रहे हैं, मान लीजिएगा। अब रात दिन इसमें लगिए, श्वास खाली न जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएंगे। निश्चित श्वास खाली न जाए, अभी प्राण निकल जाएगा तो आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अभी इसी नाम से, तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। शुरू हो जाओ, रात दिन इसी में शुरू हो जाओ।
जब तक नींद ना आ जाए और मृत्यु ना आ जाए तब तक नहीं, छोड़ना नहीं। ये श्रद्धालु पहले से ही राम राम का जाप करता था, लेकिन फिर भी इस श्रद्धालु का मन अशांत रहता था। जब प्रेमानंद जी महाराज से अपनी इस अशांति को दूर करने का उपाय इस श्रद्धालु ने पूछा, तो प्रेमानंद जी ने उन्हें राम राम मंत्र का जाप करने को कहा। इस पर श्रद्धालु ने कहा कि ये मंत्र तो मैं पहले से जाप करता हूँ, लेकिन मेरा संशय नहीं जा रहा कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। इसके बावजूद प्रेमानंद जी उन्हें दिलासा देते हुए राम राम जपने को ही दे देते हैं, जबकि राम नाम तो ये श्रद्धालु जप ही रहा था। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और कुएं से बाहर निकालने की गुहार लगाने लगा। तभी एक व्यक्ति कुएं पर आया और कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को ये कहने लगा कि जैसे आवाज लगा रहे हो वैसे ही आवाज लगाते रहो, लेकिन इस बार आवाज और मन से लगाना। अब अगर कोई समझदार व्यक्ति बाहर खड़े उस आदमी की जगह होता तो वह सबसे पहले एक रस्सी लेकर आता और उस रस्सी के सहारे से कुएं में गिरे आदमी को बाहर निकालता। ठीक ऐसे ही आज पूरा मानव समाज संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है, और इस संसार रूपी कुएं से निकलने के लिए एकमात्र साधन है गीता जी। गीता जी को तो इन धर्म गुरुओं ने कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दिया है और मान बैठे हैं कि भगवान के दिए ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान इनके पास है, जिस कारण संपूर्ण मानव समाज संसार रूपी कुएं में कष्ट उठा रहा है। आइए दर्शकों, आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें एक सेवक शरण नाम के वृद्ध महात्मा रो रहे हैं। हो सकता है हमारी मलिंद्र सेंद्री निरंतर राधा नाम न रटे, हरिवंश नाम न रटे, लेकिन हम उनके हैं, इस बात में हम उनके हैं। श्री जी आपके हृदय में, श्री जी आपकी है, आप अनुभव कीजिए। श्री जी ने आपको कितना दुलार किया, आपको श्री राम वृंदावन, आपको अपनी शरण, तो आप एक उनके नाम को ले जाए ये ठीक नहीं, ऐसी भावना मत कीजिए आप जी। तो उन्हीं के दुलार से हमारी बात बननी है, हमसे तो कुछ बनने वाला नहीं। उनका वियोग सहन नहीं हो रहा या अपनी तरफ देखने पर सहन नहीं हो रहा। देखें सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आलय वन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी भी लोहे पर इतना प्रभाव नहीं हो सकता कि वो स्वर्ण बन जाए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन रूपी पारस के प्रभाव से हम हैं लोहा ही, लेकिन उनके प्रभाव से हम श्री जी की सेवा के पात्र बन गए, हम श्री जी की सेवा के योग्य बन सकते हैं। रजरानी के सद्य वसीकरण चूर्ण मनंत सकते, ये हमारे लिए ही आचार्यों ने लिखा है, वाणी जी मेरे लिए लिखा है। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, ये यहाँ कोई साधना नहीं लिखी। आलय बन बसत, श्री वृंदावन धाम के वसते ही जैसे पारस के स्पर्श से बिना प्रयास के लोहा सोना हो जाता है, ऐसे धाम की कृपा प्रसाद अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आपके चरण प्रताप से बात है, हमारी दोनों किडनी खराब है, प्रतिपल नए नए शरीर में विकार उत्पन्न होते रहते, कष्ट होता है, लेकिन बिल्कुल बहुत कृपा का अनुभव होता है। आप गुरुजनों के प्रसाद से, लाडली जी के दुलार का अनुभव होता है। अपनी तरफ देखने पर कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन लाडली जी की तरफ देखने पर दौड़ लगाने का मन होता है, तो अपनी तरफ देखे क्यों? वैसे लाडली जी और लाडली जी के नाम में कोई अंतर नहीं। हरिवंश महाप्रभु कहते हम, अब ये बात हम नहीं मानने वाले, आपकी जीवन हो गया वृंदावन की रज का सेवन करते हुए और आपको नाम से प्रीति न हो, नाम में तो ऐसा आप नहीं मान सकते, आप कहीं भी तो नहीं मान सकते। इसमें झूठी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ समय हुआ हितजू की शरण हुए और आपका तो पूरा जीवन हो गया हरिवंश चंद्र जू के जी। वैसे जीना भी बहुत सरल हो जाता है महाराज जी, यदि अपने प्राणों को प्राणेश्वरी के चरणों में समर्पित कर दें। महाराज हम तो आपके बच्चे, कृपा के लिए हम तो आए हैं। वैसे नहीं रखना चाहिए। वैसे यद्यपि आपकी ये बात बहुत सही है कि कह लेना सरल है, लेकिन जब स्थिति शरीर में होती है ना, तो वो बात जैसे अपने कभी कष्ट। पर एक चीज हमने देखा है महाराज जी, अब आप जैसा अनुभव करें कि जब विशेष कष्ट होता है तब लाडली जी का है तो कि दुलार विशेष अनुभव में आता है। ये क्या हमारी त्रुटि है समझना या ऐसा है?
ये हम अपने से अनुभव कर रहे हैं महाराज जी। जब अधिक कष्ट होता है तो लाडली जी का दुलार अधिक नजर आता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि अधिक कष्ट होने पर लाडली जी का विस्मरण हो जाए, लाडली जी छोड़ देती हो, ऐसा तो नहीं। हम आपके लिए जीवन अर्पित किए, आपके, हाँ आपके योग्य नहीं है लेकिन आपके हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें तो आप भी कहे कि यार तू मेरी नहीं, तो ये बात हम मानने वाले हैं। हम एक तरफा प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करें ना करें, हम आपसे प्यार करें, इसमें क्या बिगाड़ोगे? ना हमें आपसे कुछ चाहिए कृपा, हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमें रोक लो। हम आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे, अब हमें रोक लो। हमें आपसे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या बता बात? ये हम आपकी बात मानते हैं कि फिर भी सहन नहीं होता है, ऐसी स्थिति आती है शरीर की, लेकिन घबराइएगा नहीं। बस हम बार बार यही कहेंगे कि घबराइएगा नहीं। हर स्थिति में मेरी लाडली जो बहुत दुलार करती हैं वो दुलार करती रहेंगी। ऐसा कभी कष्ट आपको देंगे नहीं कि आप उनको भूल जाए और आप उनके बिना तड़पे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि शरणागत का पक्ष लेती है लाडली। फिर हमें कोई शिकायत नहीं फिर कोई शिकायत नहीं। महाराज जी आप बचे कहाँ? सेवक शरण जी ने अपनी पूरी जिंदगी वृंदावन में साधना की, लेकिन अब प्रेमानंद जी के सामने रोते हुए कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ। जब राधा नाम का जाप करना शुरू किया था तब शरीर बहुत स्वस्थ था, लेकिन अब शरीर दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। राधा नाम से कुछ नहीं बना। इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप राधा नाम को न लज्जाओ, वृंदावन में निवास मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा। आप ऐसे चिंता न करो। मुझे जब शरीर में कष्ट होता है तो लाडली यानी राधा रानी बहुत कृपया करती है। इस पर वृद्ध महात्मा जी कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, लगता है राधा रानी मुझसे प्रेम नहीं करती। इस पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसा न कहो, आप एक तरफा प्रेम करो। अगर राधा रानी आपसे प्रेम नहीं करती तो आप उनसे प्रेम करने लग जाओ। राधा रानी से प्रेम करने से आपको कौन रोक सकता है? विचारणीय विषय है दर्शकों। एक तरफ श्रद्धालु पूरी जिंदगी राधा राधा की रट लगाता रहा, अब वह अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर डरा हुआ सहमा हुआ सा है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। उनको लग रहा है कि जिनकी आराधना उन्होंने की वो उन्हें कोई लाभ नहीं दे पा रही, और प्रेमानंद जी उनको वापस उसी नाम की रट लगाने को कह रहे हैं। ये वृद्ध महात्मा जी बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब कोई ठोर ठिकाना नजर नहीं आ रहा। प्रेमानंद जी की किसी भी बात का असर वृद्ध महात्मा सेवक शरण जी पर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब बातें सेवक शरण जी अपने भक्तों को खुद बताया करते थे। सेवक शरण जी इतने दुखी है कि प्रेमानंद जी को ही भगवान मानने को तैयार है, लेकिन राधा रानी को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति करने से उनको कोई लाभ नहीं मिला। प्रेमानंद जी अज्ञानतावश उनको उसी कुएं में धकेल रहे हैं जिसमें ताउम्र ये महात्मा गिरे पड़े थे। प्रेमानंद जी, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी पूर्व जन्मों की भक्ति शक्ति शेष है, लेकिन वर्तमान में आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो कि गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। आप जो राधा राधा मंत्र जाप कर रहे हो वो भी गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ है। जिस प्रकार इस वृद्ध महात्मा ने शुरू में बड़े चाव से शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू की, लेकिन अब इतना बुरा हाल हो गया कि भगवान से ही विश्वास उठ गया। ऐसे ही न जाने कितने भोले श्रद्धालु हैं जो आप जैसे धर्मगुरुओं से मनमाने मंत्र लेकर अपना जीवन नष्ट कर गए। जैसा कि प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि केवल वृंदावन में निवास करने से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ निवास किया था। दर्शकों, ऐसा ही भ्रम लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी बनारस के विषय में इन धर्मगुरुओं ने फैला रखा था कि काशी में निवास करने से वहां शरीर त्यागने से मोक्ष हो जाता है। इस भ्रमणा को कबीर परमात्मा ने खत्म किया और साबित किया कि सतभक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कर लो, मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि क्या काशी क्या ऊसर मघर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि काशी हो या फिर मगहर का ऊसर,
मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में परमात्मा बसते हैं। क्योंकि अगर काशी में ही शरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है तो परमात्मा की भक्ति किस काम की है। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण जी रहा करते थे। इस स्थान का इसलिए कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी, आपको याद रहे कि वृंदावन से ज्यादा निवास काल भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी में रहा था। उसका तो नामो निशान मिट चुका है। आगे चलकर इसी चर्चा में सेवक शरण जी प्रेमानंद जी को कहते हैं कि मेरी तो दिव्य दृष्टि भी नहीं खुली है, मतलब इस साधना से मुझे को लाभ नहीं मिला। अब तो शरीर इतना कमजोर हो गया है कि शरीर छोड़ने का भय सता रहा है। इस पर प्रेमानंद जी कहते हैं कि सही बात है, कहना सरल है, जब खुद पर पड़ती है तब पता चलता है। दर्शकों, अब आप खुद विचार कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मंत्र का जाप करके गुजारेंगे जिसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं है, या गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर, जिसका जिक्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में है, जिन मंत्रों का जिक्र अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जिसको शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कहा गया है। फैसला आपको करना है। फिर भी प्रेमानंद जी महाराज की तरह सभी तथाकथित धर्मगुरु मनमाना आचरण ही कर रहे हैं। इन सभी मनमाना आचरण करने वाले धर्मगुरुओं के लिए गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, करणी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर्जों भोकत फिरें सुनी सुनाई बात, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कहें कि हम मीठी बात, जान बुझ सांची तजे करें झूठ से नेह, ऐसे लोगों की संगति प्रभु स्वप्न में भी न दे। दर्शकों, कुछ और सुप्रसिद्ध कथावाचकों को भी प्रमाणित मीटर गीता जी से जांचते हैं और देखते हैं क्या उनके पास यथार्थ मंत्र है या वो भी मनमाने मंत्रों का जाप करते हुए करवाते हैं। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये भगवान का नाम है? इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। भगवान भगवान है, भगवान नारायण ही राम है और भगवान नारायण ही कृष्ण है। इसलिए हमारे यहाँ जो महामंत्र है उसमें दोनों का युगल नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दोनों का नाम है। ये मूल मंत्र ये है। हाँ, वेद मंत्र है ये। जाओ, जितने यहाँ विराजमान हैं, हम और आप शक्तियों को नहीं देख पा रहे, पर ये शक्तियां आपको देख पा रही हैं। जाओ, सबकी अलाय बलाय बालाजी के चरणों में बंध जावे। लेकिन रोज हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन पढ़ेगा? ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। और कोई जो भी सुन लो, हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत है, हम एकदम उपद्री आदमी है। ये कथावाचक तो ऐसे हैं दर्शकों जो अपनी हर कथा में मंत्र बदल लेते हैं। नाम है देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कोई काम, राधे श्याम 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 108 बार इस मंत्र को जपें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस संसार में एक भी क्लेश ऐसा नहीं है कि इस मंत्र को जापने से आपके जीवन का वो क्लेश समाप्त न हो जाए। लेकिन तब जब आपको सच्ची निष्ठा हो, इसी मंत्र को जाप करो। कौन से मंत्र को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार सनातन हितैषी होने का मुखौटा पहने ये तथाकथित धर्मगुरु गीता जी के विरुद्ध मंत्र जाप करने के लिए समाज में दे रहे हैं, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 व अध्याय 17
श्लोक 23 में परमात्मा प्राप्ति के मंत्र जाप साफ साफ लिखे हैं, लेकिन इन कथावाचकों व तथाकथित धर्मगुरुओं ने गलत भक्ति साधना बताकर सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। दर्शकों, एक बात यह भी स्पष्ट हो जाती है कि जो ज्ञान सतयुग के लगभग 1 लाख वर्ष बीत जाने पर लुप्त हो गया था, यानी नष्ट हो गया था, वह ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में लगभग 5600 वर्ष पहले पुनः बोला गया था। उसे वर्तमान तक भी फॉलो नहीं किया जा रहा। मतलब वर्तमान के धर्मगुरु अभी गीता का अनुसरण नहीं कर रहे, जिस कारण सनातन धर्म में सनातनी पूजा का पतन हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षित होने का लाभ उठाइए, अपने सदग्रंथों को फिर से खंगालिए, थोड़ा विचार कीजिए और समझिए, कहीं आप जिन धर्मगुरुओं को सच्चा सनातनी समझते हैं वो सनातन धर्म को समझते भी हैं या नहीं। दर्शकों, अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे ये धर्मगुरु हम सबके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को एक रोग लगा है, और वो रोग है जन्म और मरण का। हर व्यक्ति ये जानता है कि इस रोग की एक दवा भी है, जो कि किसी प्रमाणित डॉक्टर मतलब किसी पूर्ण संत के पास से लेनी होगी। अब हर व्यक्ति उस पूर्ण संत की खोज में जुट गया। कुछ चालाक व्यक्तियों ने धार्मिक शास्त्रों को कंठस्थ याद तो कर लिया ताकि श्रद्धालुओं पर अपना प्रभाव जमा सकें, लेकिन उन शास्त्रों में जो लिखा था उस पर अमल नहीं किया। साथ ही जन्म मरण रूपी रोग की दवाई अपने पास होने का दावा भी करने लगे। लोगों ने उन तथाकथित गुरुओं से राम नाम रूपी दवाई लेना शुरू कर दिया। शरीर में कोई आराम न होते देख श्रद्धालुओं ने अपने धर्मगुरुओं से शिकायत की, तो धर्मगुरुओं ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे भगवानों ने भी कर्म का फल भुगता था। आप ये दवाई खाते रहो, मतलब राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण आदि मंत्र जपते रहो। इससे आपका प्रारब्ध तो नहीं कटेगा, लेकिन आपका जन्म मरण रूपी रोग जरूर कट जाएगा। श्रद्धालु नाम जाप करता रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्रद्धालु धर्मराज के पास गया और उसका कर्मों का हिसाब हुआ, तो बड़े कॉन्फिडेंस से श्रद्धालु ने कहा, अब मेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी, अब मुझे पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। धर्मराज ने थोड़ी शंका के भाव से उस श्रद्धालु की ओर देखा। श्रद्धालु ने कहा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं? धर्मराज ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? श्रद्धालु ने अपने गुरु का नाम बताया और जितने भी लोग धर्मराज के दरबार में मौजूद थे, सबने अपने अपने गुरु का नाम बता दिया। धर्मराज ने अपनी बही देखी और कहा कि आप लोगों में से किसी ने भी उस पूर्ण संत से नाम जाप अथवा नाम दीक्षा नहीं ली। आप सबको दोबारा जन्म मृत्यु में जाना होगा। जो नाम जाप आपके गुरुओं ने आपको दिया है वो नकली है, वो सही नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है। सभी ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है? हमें जो मार्गदर्शक मिले, उन्होंने जो मंत्र जाप करने के लिए दिए, वही हमने सत्य माने, उन्हीं का जाप किया। हमें कैसे पता चलता कि ये मार्गदर्शक अथवा गुरु सही है या नहीं? जो मंत्र इन गुरुओं ने हमें दिए वो सही है या नहीं? धर्मराज ने कहा कि अगर आप लोग अनपढ़ होते तो मैं एक बार को आपकी ये बात मान भी लेता, मान लेता कि आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप सभी तो शिक्षित थे। जिन पुस्तकों को आप सबके मार्गदर्शकों अथवा गुरुओं ने आपको पढ़ाया, उन्हें आप सब खुद भी पढ़ सकते थे। पता तो करना चाहिए था कि वो सही बता रहे हैं या नहीं। क्या आपने गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 नहीं पढ़े, जिसमें उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है? क्या उन असली मंत्रों के बारे में नहीं पढ़ा जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे थे? अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। उन मंत्रों को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके तुम्हारा ये जन्म मरण का रोग कट सकता था। तभी भीड़ का ध्यान एक तरफ खड़े एक आदमी की ओर जाता है। सभी उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, धर्मराज जी, आपने उस आदमी को क्यों जाने दिया? इस पर धर्मराज उत्तर देते हैं, अच्छा इन्हें, अरे ये आपकी तरह अंधभक्त नहीं थे। इन्होंने अपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा और तत्वदर्शी संत की खोज की, उन मंत्रों का जाप किया जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे हैं। तभी भीड़ में से आवाज आती है, लेकिन ये तो व्रत भी नहीं करता था। तभी धर्मराज उत्तर देते हैं, हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया जो व्रत नहीं किए, क्योंकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करना मना किया है। भीड़ से दोबारा आवाज आती है,
लेकिन ये तो श्राद्ध और पितृ पूजा भी नहीं करता था। इस पर धर्मराज जी उत्तर देते हैं, हे भोले श्रद्धालुओं, इस विवेकशील भक्त ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो गीता जी में मना किया गया हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भूत पूजा पितृ पूजा करने को मना किया है। कहा है कि पितरों की पूजा करने वाले पितरों को ही प्राप्त होंगे और भूतों की पूजा करने वाले भूत बनेंगे। तो अब आप सब लोगों में जिसने भी श्राद्ध और पितृ पूजा की वो सब भूत व पितृ योनि में ही जाएंगे। ये सुनकर सब सहम जाते हैं और भीड़ से आवाज आती है, लेकिन महाराज, गीता जी तो हमने भी पढ़ी है, ये सब तो हमें किसी ने भी नहीं बताया। धर्मराज कहते हैं, इसीलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत की तलाश करने को कहा है। यह सुनकर भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा तत्वदर्शी संत है कौन? सभी तो अपने आप को तत्वदर्शी संत बता रहे हैं। इस पर वह आदमी उत्तर देता है जिसकी तरफ सभी लोग इशारा कर कर धर्मराज को यह कह रहे थे कि आपने इनको क्यों जाने दिया। भाइयों, आपको मेरी बात जरा गौर से सुननी चाहिए। आप जिस साधना को सनातनी पूजा समझकर करते रहे, वो दरअसल सनातनी पूजा नहीं थी। आज मैं आपको बताता हूं सनातनी पूजा क्या है, जो मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बड़े ही सरल और सटीक प्रमाणों के जरिए समझाई थी। गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्जुन को कह रहा है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं आज आपको बता रहा हूं, यही वेदों और गीता वाला ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था, जिसमें सनातन धर्म की यथार्थ भक्ति साधना थी। वही ज्ञान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद ये ज्ञान कुछ राज ऋषियों तक पहुंचा और फिर नष्ट हो गया, मतलब लुप्त हो गया। ये सनातन धर्म वाली साधना इक्ष्वाकु वंशी राज ऋषि नाभिराज तक पहुंची, जो कि आखिरी कुलकर थे। आखिरी कुलकर उनको कहा जाता था जो अपने कुल की साधना को करने वाला आखिरी वंश होता था। उसके बाद नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव ने सनातन पूजा को छोड़कर घोर तप करना शुरू कर दिया, और इसी घोर तप वाली साधना को, जो मनमाना आचरण था, ऋषभदेव के पौत्र मारीच ने भी किया। तब से ये मनमाना आचरण समाज में शुरू हो गया। सनातन पूजा को छोड़कर ये मनमानी साधना करने से मारीची वाला जीव आगे चलकर वर्धमान महावीर जैन बना। वर्धमान महावीर जैन वाली आत्मा का आगे चलकर कितना बुरा हाल हुआ, ये किसी से भी छिपा नहीं है। इस मनमानी साधना को करने से महावीर जैन का जीव करोड़ों बार कुत्ता, करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार वृक्ष बना, करोड़ों बार देवता भी बना। लेकिन ऐसे देवता बनने का क्या फायदा जिसके बाद इतनी दुर्गति हो और वापस जन्म मरण में आना पड़े। जिस मनमानी साधना से वर्धमान महावीर जैन का ये हाल हुआ, वही मनमानी साधना आपसे आपके धर्मगुरु करवा रहे थे। गीता जी को बोले हुए 5600 वर्ष हो चुके हैं। आपके नकली धर्म गुरुओं ने गीता को पढ़ा तो सही, लेकिन गीता को समझ नहीं पाए, जिस कारण उसको फॉलो नहीं कर पाए। अगर ये गीता जी के अनुसार भक्ति बताते तो आप सभी से ये पितृ पूजा भूत पूजा नहीं करवाते, जिसको गीता जी अध्याय 9 श्लोक 25 में मना किया है। आप लोगों से व्रत नहीं करवाते, जिसको गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। आप लोगों से राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे राम आदि मंत्र नहीं जपवाते। यदि आपके धर्मगुरु सच में तत्वदर्शी संत होते तो वो आप लोगों को ओम मंत्र की साधना बताते, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताई है। आपको पूर्ण मोक्ष मंत्र की जानकारी देते, जिसके बारे में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो साधना आप लोगों से आपके तथा कथित धर्मगुरु करवा रहे थे, उस साधना से वो खुद भी नरक में जाएंगे, और आज आपको भी नरक में भिजवा दिया। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो गीता जी में वर्णित भक्ति साधना करवाकर इस सनातनी पूजा का पुनरुत्थान कर रहे हैं। वरना इन नकली धर्मगुरुओं ने तो सनातनी पूजा का बेड़ा गर्क कर रखा है। तभी भीड़ से आवाज आती है, मैं तो पहले ही कहता था, ये संत जो इतनी पुस्तकें बार बार पढ़कर सुना रहा है, ये जरूर हमारी भलाई के लिए ही बता रहा होगा। लेकिन हमारी ही मति मारी गई थी, जो नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ गए। महाराज, ये सारा दोष उन नकली धर्मगुरुओं का है। आप उन्हें सजा दीजिए, हमें जाने दीजिए, एक मौका और दीजिए। धर्मराज कहते हैं, मैं भगवान के विधान में बंधा हूं
जो विधान कहेगा वही करूंगा, उन नकली धर्मगुरुओं के लिए भी भगवान का विधान है, जो गलत मंत्र जाप करने के लिए श्रद्धालुओं को देता है, जो गलत भक्ति साधना बताकर किसी के मनुष्य जीवन से खेलता है। उनको यहाँ उल्टा लटकाया जाता है, उन सबको नरक में डाला जाता है जिन्होंने गलत साधना की और करवाई है। इसलिए आप सबको पहले यहाँ नरक में यातनाएं सहन करनी होंगी और फिर दोबारा जन्म मृत्यु का दुख भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाना होगा। दर्शकों, ठीक वैसा ही आज ये धर्मगुरु आपके साथ कर रहे हैं। आपको मनमानी साधना, नाम जाप करने को दे रहे हैं, जिससे आपका जन्म मरण रूपी रोग नहीं कट सकता। आज के समय में प्रमाणित पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जो गीता जी में लिखे मंत्र जाप, गीता जी में बताई भक्ति साधना भक्त समाज को देकर पूर्ण मोक्ष के अधिकारी बना रहे हैं। तो दर्शकों, इस एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार आदि सनातन धर्म की सनातनी पूजाओं को इन तथाकथित धर्म गुरुओं ने खत्म कर दिया है। मनमाने मंत्र जाप देकर, शास्त्र विरुद्ध साधनाएं बताकर पाखंड और दिखावे को सनातन से जोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बीच मात्र एक संत उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरे हैं, जो बार बार गीता जी और वेदों के अनुसार भक्ति करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि गीता जी और वेदों में लिखी विधि ही सनातनी पूजा की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे प्रभु प्रेमी आत्माओं को एहसास होने लगा है कि असली सनातनी पूजा संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं। अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये। लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं, और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। दर्शकों, अभी आपको एक ऐसी श्रद्धालु का अनुभव सुनाते हैं जिसने शास्त्र विरुद्ध साधना को असली सनातनी साधना समझकर पूरी लगन के साथ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि जीवन अंधकारमय हो गया। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई यथार्थ सनातनी विधि से साधना की, तो देखिए इस श्रद्धालु का जीवन कैसे खुशहाल हो गया। 2600 एकड़ में अकेडमी है वो, पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहां भी देखें लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहां पे रोने लग गए। हे मालिक, बहुत ही सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज ने आपने ऐसा बना दिया। हमें 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज आई, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। जैसे ही उसको राष्ट्रीय गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक, हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दिया आपने। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम रामकला है, दुगेड़ा गांव, तहसील भैरोड, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं तो दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड मेहंदीपुर, सालासर, श्याम जी के और ये जो सावन में कावड़ वगैरह लेके आते हैं, ये सब लेके आते थे। सुबह 4 बजे उठते, बच्चों को उठाते और फिर वो मंदिर में शिव पे जल चढ़ा के आते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते थे तथा आपके पति सालासर जाते थे तथा विभिन्न मंदिरों में जाते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सिवा हानि के। जैसे वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भी उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा कि उनकी याददाश्त, मेमोरी सब कुछ चला गया उस दौरान। फिर किसी पंडित जी ने बताया उनको कि भाई तुम लोग इनको जो बजरंगबली है ना, इनको मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगा के आया करो। तो हमारे पास में सिटी है भैरोड, वो लोग वहाँ पे जाते सिंदूर लेके और तेल और सिंदूर मिला के उसको पूरे को लेप करके आते ऐसे। फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, याददाश्त चली गई उनकी, बोलते नहीं थे। सिर्फ इतना बोलते थे कि मैं और मेरे दोनों बच्चे उसकी भाषा को समझ सकते थे, बाकी कोई नहीं। अनजान लोग तो उनको शराबी बोलते थे, हालांकि उसने कभी नशा नहीं किया।
तो सर उनके एक्सीडेंट के बाद हमारे कमाने वाला कोई था नहीं और कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। 1.5 साल तक हम लोग जयपुर SMS के चक्कर काटते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनकी याददाश्त आ भी सकती है, नहीं भी आएगी। हमने कहा चलो छोड़, भगवान जो करता है जो अच्छा ही करता है। फिर क्या हुआ कि हालत इतनी ख़राब हो गई, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, ज़मीन जायदाद है नहीं, वो उनकी बीमारी में लग गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे। हमें एक तरह से सड़क पर आ गए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग अपना काम चलाते थे। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, किसी से उधार मांगते कोई देता भी नहीं था। सब लोग बोलते थे कहाँ से देगा, ये तो पागल हो गया, मेंटल हो गया। और हकीकत में मेंटल हो गया था वो, क्योंकि याददाश्त चली गई थी उनकी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं बोलेगा ये। फिर उसके बाद एक पंडित ने उसको बताया कि इसको कुत्ता और खाएगा। हकीकत में ऐसा ही हुआ, कुत्ता भी खा गया उसको। तो मैं उस पंडित के पास दोबारा गई। उससे पहले मैं पंडित लोगों को नहीं मानती थी। दुर्गा को तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर माँ होती कहीं पे, दुर्गा माँ होती, तो इनका एक्सीडेंट नहीं होता आज। और वो भी मैंने नवरात्रा कर रखे हैं उस दौरान। फिर क्या हुआ, पंडित ने कहा कि भाई इस पे 7.5 की दशा है शनि की, आप लोग ऐसा करो कि इसको गुलाल लगाओ बजरंग बली को। मैंने कहा ठीक है भाई लगाते हैं। उसके बाद वो गुलाल लगाने लग गए। करीब 6-7 महीने तक लगातार लगाया। फिर मैं पंडित के पास गई। मैंने कहा कि अब क्या है? उसने कहा कि अब की 7.5 है। मैंने कहा कि कम से कम 7 तो बोल दे, 6 महीने तो हो गए हमें, ये जाएगी या नहीं। पर जब भी मैं उसके पास जाती वो 7.5 ही गाता रहता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, मेरे हस्बैंड जब बजरंग बली को गुलाल लगाने जाते थे तो उनको एक फरीदाबाद का कोई भगत जी मिला भैरोड में। उसने कहा कि आप ये क्या करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी मैं बजरंग बली को गुलाल लगाता हूँ, मेरे को पंडित लोगों ने बताया। उसने कहा इन सब के चक्कर छोड़ो, पंडित वंडित कोई सही नहीं बताता, आप एक काम करो मेरे गुरुजी से नाम ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरु? उसने कहा संत रामपाल जी महाराज। और वो फिलहाल करोथा कांड हुआ था, उस दौरान वो जेल में थे। तो उसने कहा कि गुरुजी इस टाइम है नहीं, वो जेल में गए हुए। भगत जी ने कहा कि चलो मैं घर पे जाके और बच्चों की माँ से सलाह करके आपको बताऊंगा। सर जी, मैंने कभी गुरु देखा नहीं था और नहीं बनाया था और नहीं पता था गुरु के बारे में। हाँ, देवी देवताओं के बारे में तो पता था, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि ये भगवान 3 क्यों है, एक होना चाहिए। तो भगत जी, हमने उसके पास फोन किया, वो हमारे घर पे आए। उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि भाई ये सुख देते हैं गुरुजी, वो सुख देते हैं। उससे पहले मुझे गुरु के महत्व का नहीं पता था, गुरु क्या होता है। तो सर उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज अभी है नहीं और आएंगे तब हम आपको नाम दिला देंगे। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आए, वो भगत जी हम लोगों को वहां पे लेके गया। उसके बाद जैसे ही हमने नाम लिया तो हम हर 15 दिन में सत्संग में जाने लगे। तो धीरे धीरे मालिक की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया होने लगी हम लोगों पे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया आप देवी दुर्गा की पूजा करते थे, आपके पति सालासर जाते थे, आप विभिन्न मंदिरों में जाते थे, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा आप सड़क पर आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, जैसे ही सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उसी दिन से हम लोगों को लाभ होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी जिंदगी तो नरक हो ही गई थी। पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था। और वो ज़्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि एक गरीब का बच्चा जो सड़क छाप था वो उसका NDA में सेलेक्ट हो जाए, पर वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी।
अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ बेंगलोर, 14 दिन चला। इंटरव्यू में वो 13 दिन क्लियर कर दिए, 14 दिन वो रह गया हल्का सा मेडिकल में। उसने वहाँ से फ़ोन किया कि माँ मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने कहा बेटे घर पे आ जाओ। घर आ गया। मैंने कहा कि तुम वहाँ पे जाओ, अपने परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। वो वहाँ पे गए तो मालिक ने कहा बेटा चिंता मत कर। तो उनका वो दिल्ली में मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसने कहा माँ अब क्या करूँ? मैंने कहा बेटा फिर जाओ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पास। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया, बाकी सब बच्चे चले गए। गुरुजी ने कहा बेटा तू घर जा। वो आया वहाँ से, आते ही तीसरे दिन मालिक की दया से उसका को लेटर आ गया। भगत जी 2016 में 4 साल की उसकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद उसने 2016 में एनडीए क्लियर किया और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। 2500 बंदों में सिर्फ एक भगत जी, मेरे भगत जी और मैं वहाँ पे गए केरला एजीमाला। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हमने देखे 2600 एकड़ में अकेडमी है। वो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहाँ भी देखे लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहाँ पे रोने लग गए। मालिक बहुत ही सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज ने आपने ऐसा बना दिया। मैं 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज आई, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। मैं और मेरे हस्बैंड बस सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को 3 दिन तक याद करके रोते रहे। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दिया आपने। सर आज मैं मेरे गांव में सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे परमात्मा है। और शायद मैं ये कहूँगी कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई। परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया, उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि भगवान मुझे इतना दे देगा। मालिक की दया से एक साइकिल नहीं थी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में। और इतना कर्जा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। आज एक भी कर्जा नहीं है। मालिक ने सब कुछ क्लियर कर दिया और हमें ये नहीं पता किस तरह और कैसे कर दिया और कब कर दिया। सर आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी हैं। घर में कोई कलह नहीं है। मालिक की दया सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह कामयाब हैं और मालिक का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का हाथ उनके सर के ऊपर है। मेरे गांव में मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मैं कभी उम्मीद नहीं की थी, इतना कि शायद मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पर आज मैं सीना ठोक के ये कह सकती हूँ कि मेरा से सुखी मेरे गांव में कोई नहीं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा हुआ परिवार संत रामपाल जी महाराज ने पुनः बसा दिया। आपके ही जैसे संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, तो आप भक्त समाज को और उन दुखी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे जो अगल बगल में लोग हैं, सभी ये चैनल देखते हैं, सत्संग वगैरह देखते हैं, उनसे मैं खासकर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनको तो मेरी स्थिति का, मेरी कंडीशन का अच्छे तरीके से पता है। वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, इन दई देवताओं के चक्कर न काटे, क्योंकि ये दई देवता कुछ नहीं दे सकते। मैं तो चाहती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके मेरी तरह वो भी अपना उजाड़ा हुआ परिवार बसाएं और अपना मोक्ष करवाएं। कोई श्रद्धालु अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज की दया से विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे फोन नंबर दिए गए हैं, वहाँ से नंबर नोट करो और संत रामपाल जी महाराज का जो नजदीकी नामदान सेंटर है वहाँ पे जाइए और नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, आपने देखा सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, एपिसोड का पहला भाग। दूसरे भाग में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हुई सनातन धर्म की शुरुआत, कैसे हुआ सनातनियों के साथ विश्वासघात,